ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 12 जनवरी 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सीखिलदे हो। प्रश्न पूछा बाबा ने, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ ड्रामा। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आता है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा पूछ रहे हैं, रूहानी बाप का नाम क्या है? याद दिला रहे बाबा, शिव बाबा। हाँ, वो सब रूहों का बाप है। और सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? हाँ, रूहानी बच्चे माना आत्माएं। तो बाबा कहते आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। ये भी बच्चे जानते हैं, सत्संग तो ढेर हैं। ये है सच्चा सच्चा सत्य का संग, जो सत्य बाप राजयुग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि का चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसी को भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। अब तुम इस तरफ जाएंगे, चक्र के सामने पूरा उसको समझाओ कि अभी हम यहाँ हैं और अभी यहाँ जाने वाले हैं। हाँ, कलयुग में हैं और अभी सतयुग में जाने वाले हैं। बाप जीव आत्माओं को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। ये नई बात नहीं है, जानते हो। कल्प कल्प सुनते हैं, अब फिर से सुन रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप, टीचर या गुरु नहीं है। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते होंगे। मधुवन तो ये एक ही है, वो फिर एक मधुवन वृंदावन में दिखाते हैं। वो भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाया है। प्रैक्टिकल मधुवन तो ये है, गायन है ना, मधुवन में मुरलिया बाजे रे। उन्होंने फिर वो वाला मधुवन समझ लिया। बाबा ने कहा वो तो बाद में उन लोगों ने बनाया है, बाकी तो असल में ये है जहाँ पे स्वयं शिव बाबा ने ये ज्ञान मुरली चलाई थी। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सत्युग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वो भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रधान थे। इस समय तो सतयुग नहीं है, ये है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्कर जरूर लगाना है। अभी जाना है अपने घर। तुम सिकिलदे बच्चे हो ना? बाबा कह तुम सिकिलदे बच्चे हो ना? सिकिलदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तो हम सभी भी गुम हो गए थे ना, जैसे परम धाम से सतयुग में आए, पाठ बजाते बजाते त्रेता द्वापर कलयुग में कहाँ चले गए थे, गुम हो गए थे। और फिर अभी बड़े समय के बाद बाबा को आके हम मिले। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम बच्चे ही जानते हो, ये वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का ज्ञान हमको दिया था, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं, इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। तुम जानते हो, तुम समझते हो, हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वो यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। ये कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होते हैं ना। सभी एक जैसा तो नहीं समझेंगे ना। अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है, ये सब तो सभी तो यहाँ आकर नहीं बैठेंगे ना। रिफ्रेश होने वो आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। ये ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती।
याद की यात्रा बिगड़ विक्रम विनाश नहीं होंगे। ये तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले तो पहले उनको समझाना है, अपने को आत्मा समझो। ये नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं। किसी को बुलाएंगे तो शरीर के नाम पर ही ना। इस संगम पर ही बेहद के बाप का रूहानी बच्चों को इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया हुआ है, बाप कहेंगे रूहानी बच्चे। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चों, तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं? बाबा पूछते, रूहानी बच्चों मन आत्माओं, तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं? तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है। हमको वही सहज राजयोग सिखला रहे हैं, और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए। वो बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, और कोई भी मनुष्य कभी ऐसा कह ना सके, समझा ना सके। ये भी तुम जानते हो, ये शिक्षा कोई इस बाप की नहीं है। इनको तो ये मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो सतयुग आना है। इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं है, और तो सभी मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया, सबके देहधारी गुरु हैं। धर्म स्थापक भी देहधारी हैं। फिर बाबा ने कहा, ये धर्म किसने स्थापन किया? परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया है। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने यह धर्म स्थापन किया, वो तो देहधारी हैं, चित्र भी हैं। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे ना। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं, है तो वो भी विंदी ही ना। नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है, इन आंखों से देख नहीं सकते हैं। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं, तभी तो याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझ एक बाप को याद करो। किसी की स्तुति नहीं करनी है, किसी की स्तुति माने कोई देहधारी को याद नहीं करना है, उनकी महिमा नहीं करनी है। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए, ये अच्छी रीति समझने की बात है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन ये रिपीट करते रहो। शिव भगवान उवाच, पहले पहले तो अलफ ही समझाना पड़े। ये पक्का नहीं किया तो बे और ते बताई तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। कोई कह देते ये बात तो राइट है, कोई कहते हम समझने में तो, कोई कहते हैं ये समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते हैं विचार करेंगे। किस्म किस्म के लोग आते हैं ना, ये है नई बात। परम पिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, विचार चलता है क्या करें जो मनुष्यों को यह समझ में आ जाए। शिव ही ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? जिसको शरीर ही नहीं है, ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तभी तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं ना। ऐसे ही क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है ये तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है। जरूर होकर गए हैं। पहले तो पूछना चाहिए कि अभी कलयुग है या सतयुग है, दुनिया नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है ना। ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता, ये पुरानी दुनिया कंगालपना नहीं होता। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र हैं, मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़ी रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान इतना कितना बड़ा है तो फिर देवी देवताओं के महल कितने बड़े बड़े होते होंगे। हाँ, आजकल के कलयुग के प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का इतना बड़ा बंगला है, तो बाबा कहते सतयुग के महाराजा का, लक्ष्मी नारायण का जो महल है वो कितना बड़ा होगा, वो कितने बड़े बड़े महलों में रहते होंगे। बहुत जगह होगी, वहां डरने आदि की भी बात नहीं है। सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे होते ही नहीं है, वो है ही बगीचा। वहां तो बाबा कहते लकड़ियां आदि भी नहीं जलाते होंगे। लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है। वहां हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी। जंगल वहां होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं है।
तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख आते हो, वो तो यहाँ बना नहीं सकते हैं। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया तो है ना, राजाएं प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है ना, ऐसे वहाँ बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती है, पानी के झरने बहते रहते हैं। सतयुग में कैसा कैसा होते बाबा वर्णन कर रहे हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनाएं। आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना। तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, हम कहाँ कहाँ रहते होंगे। इस समय ये स्मृति रहती है, चित्रों को देखो, तुम कितने खुश नसीब हो। वहां दुख की कोई बात नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है। कैसे जाएं? रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या? स्वर्ग में जाने के लिए बाबा पूछते कैसे जाना होगा? क्या रस्सी में बांध के लटक के ले जाएं क्या? ऐसे पहुंचेंगे क्या? पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। हम आत्मा ही तो रहने वाली है शांति धाम की। बाप ने स्मृति दिलाई है, अब तुम फिर देवता बन रहे हो और दूसरों को भी बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांधेलियों ने कभी देखा थोड़ी है कैसे आत्मा को उछल आती है, इतना उमंग उत्साह आता है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिरी एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है। हाँ, जानते हैं कल पहले भी ऐसे हुआ था। जो सेकंड पास हो गया उनका चिंतन नहीं करना होता है। अखबारों में कल पहले भी ऐसे पड़ा था। फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया, नाम तो हो गया ना। फिर तुम रिस्पॉन्ड करते हो, कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं। बाबा कहते फुर्सत नहीं मिलती है और कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, ये बेहद का बड़ा ड्रामा है। टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। एक सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है ये भूल हो गई, ड्रामा में नुंद गया। कल पहले भी ऐसे भूल हुई थी, पास्ट हो गई, अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुमको समझाया जाता है, बाबा कहते तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं है, ये कर्म अच्छा नहीं है, दिल खाती होगी हमसे ये खराब काम हुआ। बाप समझाने देते हैं ऐसे नहीं करो, किसको दुख होगा मना की जाती है। बाप बतला देते हैं ये काम नहीं करना, बिगर पूछे चीज उठाई उसको चोरी कहा जाता है। ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है। कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वो भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। वहां तो शेर बकरी आपस में शीरखंड होकर रहते, मन बहुत प्यार से रहते, लून पानी और शीरखंड। सतयुग में तो सब मनुष्य आपस में शीरखंड रहते हैं और इस रावण की दुनिया में सभी मनुष्य लून पानी है। बाप बच्चा भी लून पानी। काम महाशत्रु है ना, काम कटारी चला एक दो को दुख देते रहते हैं। ये सारी दुनिया ही लून पानी है। सतयुगी दुनिया शीरखंड है ना। इन बातों को दुनिया क्या जाने। फिर बाबा ने कहा मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, तो कोई बात बुद्धि में फिर आ ना सके, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा टाइम दे दिया। यहाँ 5000 वर्ष की बात भूल गए हैं तो अगर लाखों वर्ष की तो कैसे याद रहेंगी। जो देवताएं थे उन्हों को स्मृति में आता है। तुम जानते हो ये देवता सतयुग में थे, जिसने 84 जन्म लिए हैं वही फिर से आकर पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। ये बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है, इनकी ब्रांचेस निकलती रहती है। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बनेंगे। उनके द्वारा खुद खुदा राजा ही स्थापन करेंगे। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं। तुम वो जिस्मानी खिदमत करते हैं और ये रूहानी। बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है। फिर बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो क्या होगा, विक्रम विनाश होंगे। ये योग अग्नि है। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है ना। आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वो है शिवपुरी और वो है विष्णुपुरी। शिवपुरी माना बाबा ने परम धाम के लिए कहा और विष्णुपुरी माना अपनी सतयुगी दुनिया।
वो है विष्णुपुरी और फिर ये है रावणपुरी। इस कलयुग की दुनिया को कहा यह है रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। रामपुरी माने त्रेता की बात कही। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी है, ये तो कॉमन बात है ना। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। अभी तुम संगम युग पर हो, ये भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारण करते हैं वो दूसरों को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ये किसी की भी बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदि याद आते रहते हैं। बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को। सबका सदगति दाता राजयोग सिखलाने वाला एक ही है, इसलिए बाबा ने समझाया है शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। जो ब्राह्मण है उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, यहाँ बाबा मुरली पूरी करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। बहुत बहुत शीरखंड होकर रहना है। दूसरी बात, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। किसी भी देहधारी की स्तुति करना माना किसी देहधारी की तारीफें करना, महिमा करना, गायन करना, उससे तो बाबा कहते शिव बाबा की स्तुति करनी है, किसी मनुष्य आत्मा की नहीं। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। वरदान में बाबा ने कहा अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को व्यक्त अव्यक्त बनाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव। जैसे सेवाओं के और प्रोग्राम बनाते हो ऐसे सवेरे से रात तक याद की यात्रा में कैसे और कब रहेंगे ये भी प्रोग्राम बनाओ, और बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर लो। जब कोई व्यक्त भाव में ज्यादा दिखाई दे तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्ति शांत स्वरूप ऐसा धारण करो जो वो भी इशारे से समझ जाए। इससे बाबा ने कहा इससे वातावरण अव्यक्त रहेगा, अनोखापन दिखाई देगा और आप साक्षात्कार कराने वाले साक्षात मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सीख लदे हो। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अब हम एक बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।